10वां पॉइंट है टारगेट ऑडियंस। ये देश वाकई बहुत बड़ा है, एक स्टेट भी बहुत बड़ा होता है, एक जिला भी बहुत बड़ा होता है। आप हर चीज कवर नहीं कर सकते हैं, और खासकर जब आप शुरुआती लेवल पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने टारगेट के हिसाब से कंटेंट बनाएं। क्यों ब्रेकिंग न्यूज करना है? अगर आप क्राइम में काम करते हैं, पॉलिटिक्स में काम करते हैं, तो उस पर ठीक है, कुछ करिए। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सारे कंटेंट न डालें, लेकिन अपने कंटेंट का मैक्सिमम हिस्सा एक कैटेगरी पे फोकस कीजिए, ताकि टारगेट बिल्ड हो, ऑडियंस बिल्ड हो। सपोज कीजिए कि आप एजुकेशन पे कंटेंट ज़्यादा देते हैं, तो आपका एक टारगेट बिल्ड होगा। जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उस चीज़ को पढ़ेंगे और आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी। बाद में इसका फ़ायदा होगा, कमाई वाले पॉइंट में बताऊंगा कि टारगेट ऑडियंस बिल्ड करने का क्या फ़ायदा होता है एक्चुअली। आप अगर ब्लाइंडली करते हैं तो आपकी साइट की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बन पाती है, आपकी न्यूज़ पोर्टल का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बन पाती है, न्यूज़ ऐप को बहुत वैल्यूएबल नहीं कहा जा सकता है, और कमाई के माध्यम पे इसका असर पड़ता है। इसका एक और बड़ा नुकसान है कि अगर आप एक फील्ड में काम करते हैं, तो उस फील्ड में बहुत इन डेप्थ कंटेंट दे सकते हैं, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैं न्यूज़ पोर्टल इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ ऐप बनाता हूँ, न्यूज़ वेबसाइट्स भी बनाता हूँ, लेकिन मैं दूसरी वेबसाइट्स नहीं लेता। इसका फ़ायदा ये है कि आज मैं 17 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इस फील्ड में आप इन डेप्थ चले जाएंगे। जब आप एक कैटेगरी को पकड़ते हो, एक चीज को पकड़ते हो, तो आपकी नॉलेज, आपका काम करने का स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक हो जाता है और बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो एक कैटेगरी को पकड़े, टारगेट ऑडियंस सेट करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम कंटेंट उसके हिसाब से बनाएं जो आपका टारगेट है, जिसका एज ग्रुप है। सपोज कीजिए कि महिलाओं के लिए आप कंटेंट लिखते हैं, सपोज कीजिए कि बच्चों के लिए लिखते हैं, बच्चों के लिए भी क्या, न्यू बॉर्न बेबी के लिए लिखते हैं, या जो फर्स्ट बार स्कूल जा रहे हैं 5 से 10 साल के बीच में, उनका लिखते हैं, 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में जाते हैं उनका लिखते हैं। ये समझिए कि बहुत बड़ी चीज है, और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि टारगेट ऑडियंस किसके लिए बिल्ड करें। लेकिन टारगेट ऑडियंस बिल्ड जरूर कीजिए। फेसबुक पे अगर आप पोस्ट बूस्ट करते हैं, तो आपको बताता है बहुत सारी क्लियरली कि कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है, कौन सा रीजनल ग्रुप है। अगर आप गूगल में भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, गूगल एडवर्ड के माध्यम से, तो वो आपको बताता है कि टारगेट ऑडियंस सेट कैसे किया जाए। लेकिन इस पे पढ़िए, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि आपके न्यूज पोर्टल का, आपके न्यूज ऐप का टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए आप कंटेंट लिखते हो। सबके लिए मत कीजिए, सबके लिए कुछ कंटेंट बेशक दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट एक कैटेगरी को दीजिए, एक इंडस्ट्री को दीजिए, एक इंटरेस्ट के लोगों को दीजिए। जैसे टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, जैसे कि सरकारी नौकरियों के ऊपर। अब मेरे एक मित्र थे बहुत पहले, वो बैंकिंग के ऊपर वेबसाइट्स बनाते थे, और सिर्फ बैंक कर्मियों के लिए उसमें कंटेंट देते थे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे उनका। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट देते हैं प्रॉपर तरीके से फिनांस के ऊपर, तो बाद में इसका लाभ मिलता है आपको। लेकिन टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टल की सफलता के लिए।